बहुत शानदार कविताएं हो गई हैं। नद नदी नाले सिक्के उछाले, थोड़ी बहुत तालियां मेरे लिए भी बजा देना। वरना जिस नदी में इसके सिक्के उछाले थे उसी में डूबना पड़ेगा। इस तरह की कविताएं मेरे पास नहीं है। चंदन ने क्या शानदार पढ़ा, होठों को छोटों से छू दीजिए, पूरी मेडिकल साइंस फर्स्ट। जैसे ही इलाज लेकर आज भी हाथ में पट्टियां बंधी दी हैं, भैया दवाई ववाई लो, पट्टी पे इंतजाम करो, उससे काम चलेगा नहीं। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं, आपने देख लिया कितना प्रेम करते हैं मुझे। मेरा और उनका वही प्रेम है जो आजकल उनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, विश्वास नहीं क्या बात, सच बता रहा हूं। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि जवान हो गए और मैं इकट्ठा। कई देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं, 17-18 देशों में मुझे साथ ले गए। प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं ऐसा नहीं है, विदेश से इज्जत बचा के नहीं जाते। भाई जैसे इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं, कोई विदेशी पहली बार इन्हें देखता है, ज्ञान और कविता तो बाद में सुनते हैं लोग, पहले आदमी कद काट ही देखता है, तो इन्हें देख करके कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूँ तो समझ जाती है क्यों है। और रेड एफएम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और इनकी हिम्मत को दाद देना चाहता हूँ कि इनको आज वेट लिफ्टिंग ऑडिटोरियम में बुलाया। क्या क्या करवाना इनसे चाहते हो। 22+ श्रेणी की सुरक्षा इन्हें मिली हुई है, भारत सरकार ने दी है, कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए। अच्छा, इनके साथ में जो वीआईपी व्यवस्थाएं इन्हें मिली है वो हमें मिलती है, हमें भी आनंद आता है। तो आ जाते हैं जवान हमारे पास भी भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। तमाम प्रेम प्यार की कविताएं इन्होंने लिखी, देश दुनिया ने गाई। मेरा मानना यह है कि ये प्रेम प्यार की कविताएं जो है वो कोई खास बात नहीं है। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद था। कॉलेज तो मैं भी जाता था लेकिन मैं पढ़ने जाता था। प्रयास मैंने भी किया। नहीं हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की बीबी आगे तो वैसा दिखती है, मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले से प्रयास मैंने भी कि कोई प्रेमिका हो, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेम में जैसा ये सब बता रहे हैं परिणाम सब ठीक ठाक निकलते, प्रेम में परिणाम कभी दूसरी तरह के निकलते आते हैं। मैंने भी प्रयास किए तो परिणाम क्या निकले, आनंद लीजिएगा। युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, अखियां लग गई, वहां नहीं परिणाम सुनो। अखियां लग गई, एक पल्ले पड़ गई, बात पड़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और बढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में लड़ गई। इन्होंने मुक्तक लिखे, देश दुनिया ने गाए। और एक बात पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, डॉक्टर मजाक कितनी भी कर लें, चौहलबाजी कितनी भी कर लें, डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी काव्य मंच का वो कोहिनूर हीरा है जिसकी आभा में बैठ करके हम जैसे कंकड़पत्थर कभी हों। इन्होंने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे। एक तो तुक्तक आप सुन लीजिए। इन्होंने लिखा कि मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी हीरा दीवानी है। मैंने कहा करके देखो मोहब्बत है क्या, तो मोहब्बत क्या निकली। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी, खींच के हट जाया करो, लोग गुस्सा होते हैं तो हम बात समझा करो ना।
खींच लिया, 2 क्लिक मारा, पीछे आ गए, फिर क्लिक मारो, फिर 2 क्लिक मारो, फिर पीछे आ जाओ। भाई पैसे देके आए हैं, सब बोलेंगे। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। एक पुस्तक और सुन लीजिए। आज उनकी वैवाहिक वर्षगांठ है, अब जिनकी हो गई है उनका तो हम क्या कर सकते हैं। देख रहा हूं मैं कुछ लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं, आपकी बड़ी बात है। नहीं, सच बता रहा हूं मैं, विवाहित भारतीय विवाहित महिला की जैसे पहचान होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र यहाँ तक लटका होता है, विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उसकी गर्दन यहाँ तक लटकी होती है। जिन लोगों की हो गई है वो तो ठीक है, जो बचे हुए एक तो तक सुन लीजिएगा। ये बीवी तो मुसीबत की लेकर आएगी आंधी, ये बीवी चीख निकल गई इधर से, ये बीवी तो मुसीबत की लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, सलमान खान, अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस न बांधी। बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना की दोबारा कुछ दस्तक आ रही है। क्या बुरा समय निकल के गया था साहब, 2 लॉकडाउन हमने किए, कितना बुरा समय था। पहला लॉकडाउन याद कीजिए, कितने डरे हुए थे, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धोए थे, अपनी ही पत्नी के साथ घर में बंद थे, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी, ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब की दुकानें खुलवा दी, जिसे पीकर के तुम्हारी भी सुंदर दिखाई देती है। नहीं आए। मैं 1-2 जन चर्चाओं से आपको जोड़ना चाहता हूँ। युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, तमाम तरह की समस्याएं देश में केवल प्रेम की आगे होंगी, रोजगार की समस्या, देश की नहीं पूरे विश्व की समस्या उसे रेखांकित करना चाहता हूँ। बात आप तक पहुंच जाए तो आपका क्या चाहूंगा। सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर ऑफिसर फरमाया, उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं। तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हुए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े। समय की अपनी सीमाएं हैं। मेरी छोटी बहन, देश की बड़ी कवित्री डॉक्टर कविता तिवारी यहाँ बैठी हुई है, उनके लिए कल तालियां बजा दीजिए। भी आए थे, पहले से वो कविता जरूर सुनाना। रेड एफएम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो बच्चों कलेक्टिव कराते हैं और ये उनका दूसरा सीजन में बहुत शानदार पिछला सफल गया था। ये डॉक्टर कुमार विश्वास जी का प्रताप है, और वरना डॉक्टर कुमार विश्वास जितना लेते हैं उसमें कुछ भी करा सकते थे, तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन हिंदी के कवि बुलाए, कहीं न कहीं संस्कारों को आप जिंदा रखते हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसे रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूँ, एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया, तो वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी, और रची बसी क्या थी, लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं मिल सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा, और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक बार तालियां बजा करके वो कंप्यूटर यूटी चोरी, वो कंप्यूटर यूटी चोरी, मन की काली तन की गोरी,
किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर यूपी छोड़ी ताली वाली बजाते रहते, आसाराम बात की कथा नहीं हो रही। क्यों नहीं दे पाऊंगा तब सुनिए कि तुम फैशन की बीसी लगती में संस्कार का चैनल, तुम फैशन की बीसी लगती में संस्कार का चैनल हूँ, तुम मिनरल वाटर की बोतल में गंगा का पावल हूँ, तुम करो गाड़ियों की माने में पाँव पाँव चलने वाला, तुम हेलो जिनकी जलती हो मैं दीपक सा जलने वाला। तुम सार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। छोरी लड़की मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पे देह दिखाती हो मैं संस्कार को जीता हूँ, तुम रैंप पे देह दिखाती हो मैं संस्कार को जीता हूँ, जब तुम्हें देख सीटी बजती मैं घट लहू का पीता हूँ, तुम सदा सुख में जीती हो मैं हूँ यथार्थ जीने वाला, तुम जाम टकीला पीती हो मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर छोड़ी और तक सुनिए कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो मैं कॉकबान से जगता हूँ, तुम क्लॉक अलार्म से न जगो मैं कॉकबान से जगता हूँ, तुम डिस्को की धुन पर नाचो मैं राम राम ही जगता हूँ, तुम डैडी को डैड कहो, अंग्रेजी की अंग्रेजी, तुम डैडी को डैड कहो, मम्मी को मोम बताती हो, तुम करवा चौथ भूल बैठी डे वैलेंटाइन मनाती हो, तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर चोरी संस्कार से मुझे याद आ गया, और ये कोई जोक नहीं है, सच्ची घटना है। संजय दत्त को जेल से जल्दी छोड़ दिया था क्योंकि उसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार अच्छे थे। ये खबर टीवी पर चल रही थी। मेरा एक 12-13 साल का भतीजा है, उसने खबर देखी और मुझसे पूछा चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोले अच्छा आसाराम बाबू जेल में भी नहीं मानने क्या? अलार्म से न जगो मैं कॉकपान से जगता हूँ, तुम क्लॉक अलार्म से न जगो मैं कॉकपान से जगता हूँ, तुम डिस्को की धुन पर नाचो मैं राम नाम ही जगता हूँ, तुम डैडी को डैड कहो, मम्मी को मोम बताती हो, तुम करवा चौथ भूल बैठी डे वैलेंटाइन मनाती हो, तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। चोरी तुम पॉप म्यूजिक किसी बजती में बंसी की धुन का दुनिया, तुम पॉप म्यूजिक किसी बजती में बंसी की धुन का दुनिया, मुझ पर डॉट फोन भी ना ऊपर इंटरनेटी दुनिया, तुम मोबाइल के मैसेज में पोस्ट कार्ड लिखने वाला, तुम टेडी बियर सी लगती में गुब्बारा उड़ने वाला, भौतिकवादी साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। अंतिम बंद पढ़ता हूँ, इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से है। कवियों का साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लिखा। और मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, हमारे यहाँ तो नेता ही बड़े कमाल के हुए। मुलायम सिंह ने बयान दिया था, काफी चर्चा में रहा था कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण तिवारी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। अंतिम मन सुन लीजिए और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे गुण में से भी थे। मैं धरती पुत्र मुलायम सा तुम हो कठोर माया जैसी, मैं धरती पुत्र मुलायम सा तुम हो कठोर माया जैसी, मैं सिंह गर्जना वाला हूँ तुम हथनी की काया जैसी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ, तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। प्यार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा।